कहते हैं समय को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक दिन काल भी वहीं थम गया, क्योंकि उसके सामने खड़े थे स्वयं महाकाल। बहुत समय पहले धर्म कमजोर पड़ चुका था। अधर्म, छल और पाप निरंतर बढ़ रहे थे। लोग कहते थे, अब बस न्याय तभी मिलेगा जब स्वयं महादेव जागेंगे। उधर काल यानी मृत्यु का अधिपति धरती पर अपना कार्य कर रहा था, जीवन चक्र को आगे बढ़ाना और जो नियति में लिखा है वही पूरा करना। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जो ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध थी। एक महान भक्त था, मार्कंडेय। उसकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित की गई थी और आज उसकी अंतिम सांस का समय आ चुका था। यमदूत उसके पास पहुंचे, लेकिन मार्कंडेय भयभीत नहीं हुए। वे दौड़कर शिवलिंग से लिपट गए और बोले, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, कृपा करें, रक्षा करें। यमराज ने क्रोध में अपना फंदा फेंका और वह फंदा जाकर मार्कंडेय और शिवलिंग दोनों को बांध गया। यह बहुत बड़ा अपराध था। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, क्योंकि किसी ने शिवलिंग पर वार करने की हिम्मत की थी। जैसे ही फंदा शिवलिंग को छुआ, शिवलिंग फट पड़ा और उससे प्रकट हुए स्वयं महाकाल। उनकी आंखों में प्रलय की ज्वाला, शरीर पर भस्म और त्रिशूल पर ब्रह्मांड का कंपन। महादेव गरजे, हे यम, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? उनकी गर्जना के साथ ही समय थम गया, यम के लिए भी, मृत्यु के लिए भी और स्वयं काल के लिए भी। महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही बार में यम को भूमि पर गिरा दिया। इतिहास में पहली बार मृत्यु स्वयं मर चुकी थी। इसीलिए शिव को कहते हैं कालों का काल, महाकाल। ब्रह्मांड रुक चुका था, न मृत्यु थी, न समय आगे बढ़ रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, संसार ठहर गया है, समय को पुनः आगे बढ़ने दीजिए। तब शिव ने यम को जीवन दान दिया और मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हो, तुम चिरंजीवी रहोगे। और उस दिन से जब भी कोई भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव पुकारता है, कहते हैं स्वयं महादेव समय की गति बदल देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया था समय सबका है, पर समय का भी एक स्वामी है, महाकाल। और उसी दिन जब संसार ने देखा कि काल भी महाकाल के आगे झुक गया, तभी पहली बार एक दिव्य मंत्र धरा पर गूंजा, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुंधि पुंजम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यह वही महामृत्युंजय मंत्र है जो शिव ने स्वयं जगत को दिया। एक ऐसा मंत्र जो मृत्यु के भय को मिटाता है, आयु बढ़ाता है और हर संकट में सुरक्षा का कवच बन जाता है। कहते हैं इस मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल है कि जब भक्त इसे सच्चे मन से जपता है तो मृत्यु भी रास्ता बदल लेती है। और इसके पीछे कारण केवल एक है, क्योंकि मृत्यु का भी मालिक महाकाल ही है। मुख सुर गायक गीता पदान पद्य विभो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। फमहाहू मुख सुर गायक गीता पदान पद्य विभो। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण